बीजेपी का पंगा नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये आया था कंजरवाल ने दबा दिया, वहाँ ने दबा दिया ये, अब ये आए तो इनने उठा दिया। रेखा गुप्ता ने गलत किया है, वो योगी बाबा बनना चाह रही है। योगी बाबा माफियाओं पे बुलडोजर चलाती हैं, ये गरीबों पे चला रहे हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं पे भी है मार्केट में, वो कस्टमर की जगह ही घेरी जा रही है, चाहे वो दुकानदार कर रहा है चाहे पटरी वाला कर रहा है। ये माल बांधते हैं खुद बरांडे में, नाम हमारा सबका लेते हैं कि ये माल बांधते हैं। दुकान के बाहर डबल दुकान लगा रखे हैं, स्टैंड फिर स्टैंड सब यही लगा रखे हैं, किराया ये खा रहे हैं। दम है तो दिन में उजाड़ते ना सबको, रात को 2 बजे क्यों आए, 12 बजे क्यों आए, और फिर अनऑथराइज चारों तरफ लग रहा है, उसको क्यों नहीं उजाड़ रहे आप। उस दिन जेसीबी आई है तो वन साइडेड कार्रवाई करके सिर्फ और सिर्फ ये ओनिंग करके चले गए हैं। जहाँ पे है वो भी ऑथराइज है, ओनिंग ऑथराइज की लगी, सिर्फ अनऑथराइज की ओनिंग कोई शेड नहीं है उनका। ये बड़े दुकानदार ये सब पाकिस्तानी है जितने स्थापित हुए थे जो शरणार्थी थे ये लोग। हाँ, अब ये हम ही लोगों को तो भगाना चाह रही है। ठीक है, ये सारे पाकिस्तानी, ये मोटा रकम खिलाते हैं एनडीएमसी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतला प्रसाद गुप्ता है। गुप्ता जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से सरोजिनी नगर की मार्केट में जो विश्व प्रसिद्ध मार्केट जो कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं आप उस कार्रवाई से? नहीं, उस कार्रवाई से नहीं संतुष्ट है, क्यों हमारे सबका कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है हमारा सबका। ना नोटिस दिया गया ना कुछ दिया गया, ऐसे आए बुलडोजर चढ़ा दिए, सबको माल हटा दिए, सब कुछ जिसका था उसको उठा गए, जिसका माल पाए उसको उठा गए। कम से कम नोटिस देना चाहिए, और कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। या तो हमें सबको पहले बता देते, हाँ भाई अपना अपना माल उठा लो, तो हम सब उठा लेते। रात में 9 बजे मार्केट बंद होती है, 11:30 बजे रात के आके तूफान जैसे मचा के उठा के लेके गए माल, यहाँ पे बुलडोजर घुमा के यहाँ से लेके गए। पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इस मुद्दे पर, वो कह रहे हैं कि नोटिस तो आया था, लेकिन नोटिस से एक दिन पहले, जैसे शाम को नोटिस आया 6 बजे के आसपास, और रात को कार्रवाई करनी शुरू कर दी उन लोगों ने। हाँ, वही दिन कर दिए है, और कुछ आदमी को आया, कुछ आदमी को नहीं आया है। कुछ आदमी को आया, कुछ आदमी को नोटिस नहीं। हमारे सब की तरफ कोई नहीं आया है। हाँ, हमारे सब की तरफ कोई नहीं आया है। पंडित जी बोलो। कितने लोग प्रभावित हुए मुझे आप ये बताइए। इस मार्केट में थरेजा, लिलीफ वाले कम से कम 400 आदमी हैं यहाँ पे मिला के, 400 आदमी हैं यहाँ पे। पटरी लगाते जो है पक्की, जिसके लगे तय बाजारी, इनके सबके लगे लाइसेंस है, पक्का कागज, उनका कोर्ट में भी पैसे जमा होते हैं। स्टे लेकर बैठे हैं कुछ लोग। स्टे, हम सब हाई कोर्ट का स्टे लेके बैठे हैं, तभी हमें सबको कुछ बताया नहीं गया। कुछ लोग ये भी बता रहे कि माल भी गायब हुआ, कुछ लोग रात में सामान छोड़कर गए थे अपना। हाँ, रात में जो छोड़ के गए उनका माल भी गायब हुआ, काफ़ी आदमी का माल भी गायब गया है। हाँ। और कह रहे हैं कुछ लोग कि इंस्पेक्टर साहब हाँ, माल जो है फट्टा गया है, केवल फट्टा गया, लकड़ी का फट्टा हो गया है। हम सब माल हटा लेते हैं, ले जाते हैं और ले आते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भैया ये कार्रवाई तो गलत हुई है। गलत हुई है, रेखा गुप्ता ने गलत किया है, वो योगी बाबा बनना चाह रही हैं। योगी बाबा माफियाओं पे बुलडोजर चलाती हैं, ये गरीबों पे चला रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि यार वो तो कब्जा हुआ, ये जमीन थी, बिना मतलब का शेड बड़ा हुआ था। ना, बिना उपजा नहीं था, राव साहब खुद ही लगवा गए थे, इनके जो डायरेक्टर थे एनडीएमसी के पहले, वो खुद ही लगवा गए थे, सब खुद ही दिखा रहे हैं कागज। अब ये जो नए इंस्पेक्टर साहब हैं, कह रहे हैं बड़ा दिमाग खराब कर रखा है, दिन में 10 बार चक्कर काट रहे हैं। ये क्या है ना, ये बड़े दुकानदार ये सब पाकिस्तानी है जितने हैं ये। जो स्थापित हुए थे जो शरणार्थी थे ये लोग। हाँ, अब ये हम ही लोगों को तो भगाना चाह रही है। ठीक है, ये सारे पाकिस्तानी, ये मोटा रकम खिलाते हैं एनडीएमसी को, बस यहाँ बार बार। राजनीति के तहत हो रहा है क्या टोटल, या गरीब रेडी पटरी वालों को परेशान करने वाली बात है? गरीब। हाँ, ये अमीर है, बरामदा पूरा कब्जा है। 2004 में यह बरांडा का केस हार गए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनका बरांडा कि बरांडा कर्नाटक प्लेस में देख लो, बरांडे सारे खाली मिलेंगे। लोधी रोड पे देख लो, सारे बरांडा खाली मिलेंगे। ये कब्जा ये करके गए हैं। ये माल बांधते हैं खुद बरांडे में, नाम हमारा सबका लेते हैं कि ये माल बांधते हैं। दुकान के बाहर डबल दुकान लगा रखे हैं, स्टैंड फिर स्टैंड सब यही लगा रखे हैं, किराया ये खा रहे हैं। रेखा गुप्ता योगी बाबा बनना चाह रही है, बीजेपी को दिल्ली से डुबो देंगी, लग रहा है, बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, ये बीजेपी को दिल्ली से रेखा गुप्ता ही खाएंगी। गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं होता। तुम में दम है तो दिन में उजाड़ते ना सबको, रात को 2 बजे क्यों आए, 12 बजे क्यों आए, और फिर अनऑथराइज चारों तरफ लग रहा है, उसको क्यों नहीं उजाड़ रहे आप। तुम्हें ये कोर्ट मान ही नहीं रहे, फिर तो कोर्ट ही वो है। जो स्टे लेकर बैठे हैं लोग, स्टे नहीं है, कोर्ट ने मोहर लगा के दिया है इनको। छतरी भी उनको दी थी जो राव थे एनडीएमसी के, उन्होंने बोला था कि भाई हम सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में घूम के आएंगे, एक लाइन में एक जैसी छतरी लगा लो, तो वो लगी। अब इनने स्टे आया, कुछ लोग 628 वो बैठा रखे हैं, भाई उनको पक्का करके उन्हें भी कहीं बैठाओ।
ये तो बैठे ही थे। अब जो अनऑथराइज है उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा, ना इंस्पेक्टर बोल रहा है, ना दुकानदार बोल रहा है, ना पटरी वाला बोल रहा है। राजेश खन्ना जी आए बेसमेंट बनवा के, कोई आता है। अब बीजेपी आती है तो बबूला उड़ जाते हैं लोगों के में। बीजेपी का तो रही है तो कोर्ट का ऑर्डर है, ये बीजेपी का पंगा नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये आया था कंजरवाल ने दबा दिया, वहाँ ने दबा दिया ये। अब ये आए तो इनने उठा दिया। योगी जी बाबा उनको मारते हैं जो गलत करते हैं। बाबा ने किसको फांसी दी है बताओ? अभी तो कह रहे हैं कि योगी जी सही है, लेकिन ये उनकी कॉपी कर रही हैं। ठीक है, तुम्हें एक जुग्गी दे दी, फिर तुम्हें जगह दे दी, तुमने जुग्गी भी बेच दी और वो भी बेच दिया, फिर जुग्गी डाल दी। ये क्या है? यह देश का कानून गलत है। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज, मुझे आप एक बात बताइए, जो एनडीएमसी द्वारा कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं आप? उसमें कोई लूपहोल दिखाई दे रहा है? साइडेड है, वन साइडेड कैसे है? क्योंकि जो लाइसेंसी बैठे हुए हैं यहाँ पे 90 प्लस जो 90 उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो ऑथराइज बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो लाइसेंसी कौन लोग हैं, एक बार दिखाई मुझे, ये जितने भी लोग बैठे हैं। हाँ, 6x4 की जगह है इनकी सबकी, और चतुर्वेदी कमेटी थ्रेजा जज थे, उन्होंने इनको बिठाया था 90s में। तो ये विद सर्वे और ऑथराइज होने के बाद बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लाइसेंस, और इसका चलान और रेंट भी जाता है एनडीएमसी को, जो 30 साल से 40 साल से जा रहा है। तो इनको शेड बनाने के लिए राव साहब ने ऑनिंग लगवाई थी वहाँ पे परमिशन से, ताकि वो स्क्रॉल करके उसको बाहर निकाले शेड, और बारिश और धूप के टाइम पे, और रात को उसको ऑफ करके चले जाते हैं उसको अपना। तो वो परमिशन से लगाए हुए थे। उस दिन जेसीबी आई है तो वन साइडेड कार्रवाई करके सिर्फ और सिर्फ ये ऑनिंग करके चले गए हैं। जहाँ पे Authorized हैं वो भी। ऑथराइज है, ऑनिंग ऑथराइज की ही लगी, सिर्फ अनऑथराइज की ऑनिंग कोई शेड नहीं है उनका। ऑथराइज की ऑनिंग लगी थी विद परमिशन, उसके परमिशन रिटर्न में भी है, ऑर्डर के साथ है। तो उस पर कार्रवाई हो गई, सिर्फ जेसीबी आई सिर्फ ऑनिंग करके चली गई। उसके अलावा इन्होंने उसके बाद कई और, ये तो टेम्परेरी ऑनिंग लगी हुई थी, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद दुकानदारों की सबकी परमानेंट स्ट्रक्चर है कई सालों का। जैसे आप दुकान की बात करें, मुझे बताइए थोड़ा सा। जो पुरानी दुकान है, ये सब जो पुरानी दुकानें हैं, जितने भी 200 दुकानें हैं इधर, और बाबू मार्केट में ऊपर है। ये आप सीपी घूमे होंगे, तो सीपी में बरामदे चलने के लिए लोगों के लिए, वो सब यहाँ पे कवर हो रखे हैं आगे और पीछे। ये भी उसी तरीके की मार्केट है प्रॉपर वैसी ही मार्केट है। एनडीएमसी के एरिया जितनी मार्केट है सब पैसेज वे के साथ है कस्टमर्स के लिए, कि अगर धूप आए, बारिश आए, कोई फैमिली से आता है तो उसको चलने के लिए जो जगह है, जो एनडीएमसी को गवर्नमेंट द्वारा एज अ प्लान, एज अ स्ट्रक्चर पास की गई है, उसमें बरामदे हैं। तो वो ये इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर किया हुआ है, विदाउट एनी कोई प्रूफ, उसके बिना कोई परमिशन के बिना, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर है सारे 200 दुकानों के। चला आ रहा है जो आप बता रहे हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है कब से बदलता आ रहा है? साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, ये ऐसे ही चल रहा है। ये इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, और पूरा अवैध है ये पूरा। हाई कोर्ट के 2003 के 4 के ऑर्डर भी हैं इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के, पर एनडीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक दिन रात को 12:30-1 बजे आके सिर्फ इनकी ऑनिंग तोड़ के चले गए हम सबकी। कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे कि इनकी जो तोड़ी है वो इनके कहने पे तोड़ी गई है, मिली भगत से तोड़ी गई है। अब वो तो एक वो ऑफिसर लेवल की बात है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इस चीज़ के अगेंस्ट है शुरू से। ये जिस दिन फर्स्ट डे से बैठ रहे थे तब भी इनके अगेंस्ट थे, वो आज तक भी इसके अगेंस्ट है। समस्या क्या है इन लोगों को इनसे? कि भैया वो कहते हैं हमारी दुकान के सामने बिठा दिया है। इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यही है कि वो सामने की जगह हम कब्जा लें, हमें कुछ उसका वो लग जाए। अच्छा, मैं भी देख रहा था कुछ आदमी थे शायद एनडीएमसी के थे, वो माइक लेकर बोलते थे, तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग अपने कपड़े उठाकर भागने लगे। तो ऐसा माहौल बना हुआ है क्या? हाँ, वो मॉल बना हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हमको 4x6 जगह अलाउड है। वो जो उठा के भाग रहे हैं एनडीएमसी आने का, वो अनऑथराइज है। ये यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की एनओसी है, फायर ट्रक गुजरा था यहाँ से। चलने की दिक्कत होती है जो जब इलीगल एंक्रोचमेंट होती है। क्या दर्शाता है कि रात में क्यों तोड़ा गया? सवाल तो ये उठ रहा होगा ना मन में। तो है, बिल्कुल है कि उसमें क्या उनके मन में चोर है, जो अभी तक दिन में अभी भी इलीगल एंक्रोचमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है, स्टिल अभी भी हो रही है। पर रात में उन्होंने क्यों कार्रवाई करी अभी देख लो, अभी भी किसी दुकानों के बाहर देखो रिंग स्टैंड निकले होंगे। तो ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये सब रिंग स्टैंड लगे हैं, सब रेंटल है, ये सबका डेली का रेंट दुकानदार लेते हैं सब पूरी मार्केट में। अभी तो बहुत कम हो रखी है क्योंकि थोड़ा सीरियस मैटर चल रहा है, वरना एक ही दुकान के आगे 4-4 रिंग होती हैं। उसके बाद कस्टमर की जगह नहीं होती चलने की। हमारे को तो जगह दी गई है, उसके बाद तो वो फायर की एनओसी है बकायदा कि ट्रक यहाँ से निकला नहीं है लोगों को चलने की, वो इन लोगों की वजह से है। वो इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं पे भी है मार्केट में, वो कस्टमर की जगह ही घेरी जा रही है, चाहे वो दुकानदार कर रहा है, चाहे पटरी वाला कर रहा है। इलीगल इंक्रोचमेंट जो है उसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत है। तो समस्या ये है कि कार्रवाई एक ही पक्ष के साथ हुई है, उसके साथ हुई है, वो भी लीगल तरीके, जो लीगल से बैठे हैं बिल्कुल। जो लीगल से बैठे हैं और परमिशन लेके ऑनिंग लगा के बैठे हुए थे, और आज से नहीं 40 साल से बैठे हुए हैं, और बाकायदा उसका रेंट जा रहा है एनडीएमसी में, ड्राफ्ट जाता है हर महीने का, हर साल का, वो सबके पास दिया हुआ है, और सब सीनियर सिटीजन ओनली हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।